हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं कि आप इस चैनल से लाभान्वित हो रहे होंगे और इस चैनल के माध्यम से आपकी आईपीएससी नेमिंग की जो समस्या है वो धीरे धीरे दूर हो रही होगी। तो अभी तक हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में एल्केन एल्किन का नामकरण देखा था। एल्किन और एल्किन में जो भी विषमताएँ थी उसको देखा था। अब हम आज एल्काइन के नामकरण को देखेंगे, उसमें जो प्रॉब्लम्स होंगे कैसे क्या कार्बन कार्बन के बीच में क्या उपस्थित होगा, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा। जरूरी नहीं कि प्रत्येक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, पर उस यौगिक में कहीं ना कहीं कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। अब इसका फार्मूला जो होता है वो होता है आपका CnH2n प्लस -2। क्या होता है? -2। और इसमें जब नेमिंग हम लोग करते हैं तो नेमिंग में हम सफिक्स और प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका प्रीफिक्स नहीं होगा, पर इसका जो सफिक्स होगा वो सफिक्स हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? आपका yn इस्तेमाल करते हैं। क्या? अब बात करते हैं इसके यौगिक की। तो जब भी यौगिक की बात होगी तो यौगिक में क्या होगा? अब हमको क्या है, n के नंबर्स को प्रोवाइड कराना है। क्या करना है? n के नंबर्स को प्रोवाइड कराना है। तो n इक्वल टू कोई सा भी वैल्यू हम प्राप्त कर लेंगे। मान लीजिए n इक्वल टू हमने क्या कर लिया? 4 प्राप्त कर लिया। क्या? n इक्वल टू 4 प्राप्त कर लिया। तो अब यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका C4 हो जाएगा, H2 इंटू 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये आप आएगा C4H6, 4 दुनिया हो जाएगा कुछ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक एल्काइन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये भी देखा था कि जो कैसे हम इसको पहचानेंगे। ऐसे यौगिक अगर लिखा हो कि C5H8 लिखा है या C9H18 लिखा है, तो हम इसको कैसे बताएंगे कि ये एल्कीन है कि एल्कीन एल्काइन है कि क्या है? तो जब भी हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है कि अगर कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन की संख्या 2 कम हो, कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 कम हो, जैसे इसका 2 गुना हो जाएगा 4 दुनिया, और 2 गुने से 2 कम 8 से 2 कम है मतलब 6 है। तो ये क्या है? एल्काइन ग्रुप का है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन क्या है? 2 गुना है। अगर कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन 2 गुना होगा तो हम उसको एल्कीन बोलते हैं। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है। यहाँ पे देखिए 5 कार्बन 5 है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 होगा, और 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 क्या हो जाएगा आपका? ये एल्काइन ग्रुप्स का हो जाएगा। हम इस तरह से यौगिक की अगर सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ हो तो हम उसके आधार पर भी क्या करते हैं, यौगिक को हम लोग बता सकते हैं कि ये एल्काइन ग्रुप का है, एल्किन ग्रुप का है या एल्किन ग्रुप का है। वैसे जनरली अगर हम लोग देखेंगे कहीं किसी भी कार्बनिक यौगिक में 2 डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो वो एल्किन ग्रुप का मतलब उसका भी फार्मूला में भी हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी? 2 कम हो जाएगी। पर वो आइसोमेरिज्म की टॉपिक है या समवायता का टॉपिक है कि 2 डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम उसको आगे उसी चैप्टर में क्या करेंगे या उसी टॉपिक में हम उसका करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे एल्काइन की बात करते हैं। एल्काइन का इसमें क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, उसे एल्काइन ग्रुप्स कहते हैं। एल्काइन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n -2 होता है, और इसको सफिक्स जब भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग yn के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस यौगिक की बात कर लें तो इसको अगर हमने जज कर लिया कि क्या एल्काइन ग्रुप का है, तो 4 कार्बन को हमने वर्ड ग्रुप 4 कार्बन का जो इस्तेमाल किया है कि 4 कार्बन का वर्ड ग्रुप क्या होगा, तो 4 कार्बन का वर्ड ग्रुप जो होता है आपका क्या? ब्यूट होता है, जो कि स्पेलिंग क्या है? BUTE। और क्योंकि ये एल्काइन ग्रुप का है तो हम इसके लिए सफिक्स इस्तेमाल करते हैं क्या? yn। क्या इस्तेमाल करते हैं? yn। और हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि A, E, I, O, U और Y, इन 6 लेटर में से किसी भी एक लेटर 2 लेटर एक साथ लगातार नहीं आ सकते। यहाँ पे E और Y है, जिसमें हमको क्या करना है? आगे वाले लेटर को इरेज करना है, तो उसका नाम जो हो जाएगा क्या आपका? ब्यूट हो जाएगा। पर क्या ऐसे इसकी नेमिंग करेंगे? तो इस तरह से कर तो सकते हैं, पर यहाँ से हमें ये आइडिया नहीं मिलेगा। सिर्फ इस मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है, आणविक सूत्र जो है, इसका हम जब नेमिंग कर रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। पर जब हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे, संरचनात्मक सूत्र फॉर्म करेंगे, तब यहाँ पे इसकी नेमिंग दूसरे तरीके से करनी होगी, जैसे हम लोग कुछ यहाँ पे क्रिएशन करते हैं। जैसे इसी यौगिक को अगर हम लोग देखें तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? किसी एक जगह पे किसी 2 कार्बन के बीच में को क्या करना है? ट्रिपल बॉन्ड प्रोवाइड करा देना है। ट्रिपल बॉन्ड का प्रोवाइड कर देना। तो जहाँ पे भी आपकी इच्छा है, मान लीजिए अभी तो ये कोई यौगिक है हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या है आपका? इस हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी हो गई है, इस हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी हो गई। इस हाइड्रोजन की जब बात करेंगे
इस हाइड्रोजन की वैलेंसी अभी 3 बाकी है, अब यहाँ पे भी क्या करना है, 3 कर देना है। अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या कार्बन कितना है, 4 है और हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो ये क्या है, इस तरह से इसका संरचनात्मक सूत्र एक जगह बन जाएगा। और अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल करना चाहें तो यहाँ पे आपको बाहर साइड में क्या करना है, हाइड्रोजन को प्रोवाइड करा देना है। तो ये एकदम आपका संरचनात्मक सूत्र क्या होगा। अब इसकी नेमिंग की बात करें तो नेमिंग में क्या करना है, नेमिंग करते वक्त हमको लंबी कार्बन श्रृंखला का निर्माण करना होता है, तो हमने वो कर लिया है। यहाँ पे एक ही श्रृंखला दिखाई दे रही है, तो हमको उसमें थोड़ा भी शक नहीं होगा कि कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी हो जाएगी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद हमको कहना है कार्बन को लोवेस्ट लोकेंट देना है, और कार्बन को नहीं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट लोकेंट देना है, सबसे नजदीकी नंबर प्रोवाइड कराना है। तो हम देखेंगे तो दोनों साइड से सबसे लोएस्ट लोकेंट आपको इसको प्राप्त हो जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति होगी हम जिधर से भी इच्छुक होंगे उधर से मतलब अपनी इच्छाओं के हिसाब से हम क्या करेंगे, तो नंबर प्रदान कर देंगे। अब ये हो जाएगा। अब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो इसकी नेमिंग में क्या होगा, इसका वर्ड रूट जो होता है क्या, ब्यूट होता है। अब ये है 3 पे कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, हमको क्या करना है, यहाँ पे शुरू कर देना है और ट्रिपल बॉन्ड के श्रृंखला हो गई। हमने इसको क्या कर दिया, नंबर प्रोवाइड कर दिया, लोवेस्ट लोकेंट हमको क्या हुआ, तो कार्बन की चेन पे आराम से आपको मिल गया। तो हम इसकी नेमिंग करेंगे, नेमिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स चाहिए या सेकेंडरी प्रीफिक्स चाहिए, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स चाहिए, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ पे कोई सफिक्स हमको प्रीफिक्स दिखाई दे नहीं रहा है या पूर्व लग्न दिखाई दे रहा है, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, हमको सीधे क्या करना है, वर्ड रूट का इस्तेमाल करते हुए प्राइमरी सफिक्स का क्या करना है, यूटिलाइजेशन कर लेना है। अब इसका वर्ड रूट क्या होगा, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का वर्ड रूट जो होता है नहीं, क्या देखा है, यू होता है क्या आपका, ब्यूट होता है, क्या होता है, ब्यूट होता है। और इसके लिए यहाँ पे भी किसी यौगिक में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, YNE का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, YNE का। परंतु यहाँ पे YNE लिखने से पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि किस कार्बन पोजीशन पे क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमको दिखाई दे रहा है कि कार्बन नंबर 2 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, तो ये आपका नेमिंग। केवल ब्यूट 2 आइन, क्या इसी तरीके से और कोई यौगिक होगा तो क्या उसी फार्मूले का, क्या इसी तरह से हमको उसका वो मतलब नेमिंग करना है। तो हाँ, उसके लिए हम अलग अलग जो भी नियम होगा आगे चल के हम उसको हमारे ये यौगिक है, इस यौगिक का हमको क्या करना है, आपको नेमिंग करना है। तो इस यौगिक की नेमिंग के लिए हमको क्या करना है, हमने जो भी रूल्स सीखा है उस रूल्स में हमारा क्या है, हमको लॉन्गेस्ट कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। तो अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे हमें क्या है, 1 2 3 4 5 5, और हम ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो यहाँ से अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6। और हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फॉर्म करने के लिए एक नियम ये समझा था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब भी फॉर्म करेंगे तो दौरान ये नहीं देखेंगे कि हमारी वो कार्बन की श्रृंखला और स्ट्रेट नहीं हो रही है, हमको स्ट्रेट नहीं लेना है, हमको कार्बन की श्रृंखला टेढ़ी मेढ़ी या इधर उधर हो सकती है, पर हमको क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है। तब यहाँ पे अगर हम इस साइड से देखें तो 2 कार्बन यहाँ हो जाएगा, 3 4 5 6 और 7 हो जाएगा। हमारे पास क्या है, ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की जगह मिल जाएगा। ये क्या है, आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब उसके बाद दूसरा जो रूल है उसमें हमें क्या करना है, लोवेस्ट लोकेंट प्रोवाइड कराना है। और यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट किसको प्रोवाइड कराएंगे, सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड को कराएंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से बराबर आएगा तो उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट को क्या करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट प्रोवाइड कराते हैं, वो जिसे हम क्या करते हैं, जो ओवरलैपर नंबर्स की बात करते हैं। अगर हम लोग गिनती करें तो यहाँ से जब देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, 5 नंबर कार्बन में क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि इधर से देखेंगे तो 1 2, तो दूसरे नंबर पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो जिधर से नजदीक आएगा ट्रिपल बॉन्ड उधर से हमको क्या करना, नंबर प्रोवाइड करा देना। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा आपका 0। इतना करने के बाद हम नेमिंग शुरू करते हैं। नेमिंग शुरू करने के लिए नेमिंग में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स देखते हैं। अगर कहीं प्राइमरी प्रीफिक्स है तो प्राइमरी प्रीफिक्स को इस्तेमाल करेंगे। हमें यहाँ क्या 0 प्राइमरी प्रीफिक्स दिखाई दे रहा है, जिसे हम पूर्व लग्नक के रूप में जानते हैं। यहाँ देखेंगे Br है, यहाँ क्या क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है CH3 है। तो Br को हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं,
तो क्लोरो लिखते हैं और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, मेथिल लिखते हैं। अब प्रश्न ये है कि सबसे पहले किसको लिखा जाए। तो सबसे पहले जब भी आपको नेमिंग करनी होगी तो सबसे पहले अगर ऐसे बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट आपको मिल जाएंगे, उन सब्स्टिट्यूएंट में से उस सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखेंगे जो क्या होगा, अल्फाबेट के क्रम में, मतलब ABCD जो क्रम है उस क्रम में जिसका नाम पहले से लेटर से शुरू होगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, और जिसका लेट शुरू होगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में लेकर के जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो B, C एंड M है, तो सबसे पहले ABCD में B आएगा, फिर C आएगा, फिर देन क्या आएगा, M आएगा। तो हमको यही क्रम को क्या करना है, फॉलो करना है। अगर हम ब्रोमो की बात करें, ब्रोमो किस पोजीशन पे है, तो 4 पोजीशन पे है, तो ये क्या जगह 4 आपका ब्रोमो हो जाएगा। फिर क्या है, 1 पोजीशन पे क्या है आपका क्लोरो है, तो हम क्या करेंगे, क्लोरो कर देंगे। फिर क्या है, 5 पोजीशन पे क्या है आपका मेथिल है, तो हम क्या कर देंगे, मेथिल कर देंगे। और देन सारे सब्स्टिट्यूएंट के बाद कार्बन की श्रृंखला जो है, कार्बन का जो चेन है वो क्या है, 7 कार्बन का है, और 7 कार्बन के लिए हम लोग जो वर्ड रूप इस्तेमाल करते हैं और क्या होता है, आपका होता है हेप्ट। क्या होता है, हेप्ट। हमने हेप्ट इस्तेमाल किया। उसके बाद क्या है, नंबर 2 कार्बन नंबर 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या करेंगे 2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स इस्तेमाल करते हैं क्या होता है, आइन होता है। हमारा क्या जाएगा, नाम हो जाएगा। इस यौगिक का नाम क्या जाएगा, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 5 मिथाइल F2 इन हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, और भी यौगिकों का नेम। प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इन प्रश्नों को आप क्या करेंगे, पहले कॉपी में उतार लेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, आप इस वीडियो को इसका प्रश्नों के उत्तर को आप आराम से देख लेंगे। देखिए IUPAC नेमिंग जो है, अगर आप अपने से खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो नहीं आएगा। हमको ये लगता है कि बस ये तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर ढंग से आपको IUPAC नेमिंग आ जाएगा। और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि हर एक एग्जाम में जनरली जहाँ पे भी केमिस्ट्री पूछी जाएगी, जहाँ पे भी केमिस्ट्री पूछी जाती है, वहाँ पे यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है। केमिस्ट्री का मतलब है कि एज एक पेपर के रूप में केमिस्ट्री आए, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। नीट में आता है, JEE में आता है, UPTU पॉलिटेक्निक, बहुत सारे जो भी आसपास में एग्जाम है उन सभी एग्जामिनेशन में क्या होता है, यहाँ से प्रश्न आपके आ जाते हैं। तो ठीक है, हम इन प्रश्नों को देखते हैं। आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर को मैच कर लेंगे। यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन की कमी है, तो हाइड्रोजन की कमी को हम क्या करते हैं, पूर्ति कर देते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H। जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी H, यहाँ पे इसका पूरी, यहाँ पे पूरा, यहाँ पे क्या जाएगा, ये आपका H हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे पूरा है, और यहाँ पे पूरा है। पहले हम इसकी बात करते हैं, इस कार्बन की बात करते हैं। हम वही पुराना रूल अपनाएंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को क्रिएट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, एक ये दिख रहा है यहाँ पे, 1 2 3 और 3 6, ये भी दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 भी दिख रहा है, 1 2 3 4 5। ये आपको CSC कर देते हैं, क्योंकि अभी आपको हमने एक रूल नहीं सिखाया है कि चेन इन चेन कैसे करते हैं। जैसे ही ये होगा तो शाखा में शाखा या चेन इन चेन जैसा कंपाउंड बनना शुरू होगा। उसकी नेमिंग अभी आपको नहीं बताई गई है, जो अगले आपके लेक्चर में या 2 लेक्चर के, एक लेक्चर के इसके, इस लेक्चर के अगले लेक्चर में आपको क्या होगा, चेन इन चेन की नेमिंग कैसे करते हैं उसको भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो उसको हम देखिए, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, रखते हैं क्योंकि चेन इन चेन का नहीं है। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की क्रिएशन करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ऊपर जाएंगे तो 8 6 होगा। एक और है कि 1 2 3 4 और 4 और 3 7 होता है। तो यहाँ से अगर हम इधर जाएं तो हमारे पास 7 कार्बन की चेन मिल जा रही है। अगर हम इस साइड से इधर जाएंगे हमें क्या होगा, 7 कार्बन की चेन मिल जा रही है। परंतु जब भी लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म करेंगे, एल्काइन यौगिक में आपको अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को फॉर्म करना है तो आपको ये कोशिश जरूर करना है कि आपके उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड अगर है तो डबल बॉन्ड दोनों उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है नहीं आएगा, उसके लिए अलग है, पर कोशिश करेंगे आ जाए। इस दौरान ये भी हो सकता है कि आपका जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो हमको ये नहीं देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन हमारा क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। हमको क्या करना है, आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो जाए, छोटा हो जाए। पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छोटा हो सकता है, पर उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, उस चेन में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए।
अगर हम इस साइड से इधर जाते तो हमारे पास 7 कार्बन की चेन हो रही है, परंतु हमको क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड को लेना है। इसलिए हम क्या करना है, थोड़ा सा हम इस तरह से जाएंगे, जिससे क्या होगा हमारे पास क्या होगा, वो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन क्या जाएगी, थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे भी एल्कीन और एल्काइन है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो कोशिश करेंगे कि उसको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आपको रखना है। चलिए, तब इसमें नंबरिंग प्रोवाइड कराते हैं। नंबरिंग प्रोवाइड कराते हैं हमको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किस साइड से नजदीक आ रहा है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या करना है, लोवेस्ट रॉकेट प्रोवाइड कराना होता है। तो हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, जबकि यहाँ पे देखेंगे तो 1 एंड तो 1 नंबर पे ही क्या है आपका दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 और आपका क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, ये क्या है आपका, एथाइल है। क्या है आपका, एथाइल है। ये आपका क्या है, तो ये आपका मेथिल और ये आपका क्या है, प्रोपिल। क्या है, प्रोपिल। नेमिंग में हमको क्या करना है, अल्फाबेट का क्रम इस्तेमाल करना है। अल्फाबेट का क्रम क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो अल्फाबेट के क्रम में पहले ई आएगा, फिर एम आएगा, फिर क्या आएगा आपका, पी आएगा। तो सबसे पहले हमको ई की पोजीशन को बताना है। जब ई की पोजीशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो आपका 4 एथाइल, क्या हो जाएगा, 4 एथिल हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, मेथिल, तो क्या हो जाएगा, ये आई मेथिल। देन क्या करना है आपको, 3 प्रोपाइल। और कितने कार्बन की चेन है, तो कुल कार्बन चेन है 6। कितना है, 6। ये H हो जाएगा। और 1 नंबर पे क्या आपका है, 1 नंबर पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है हमारा, ये नेमिंग इसका हो जाएगा। क्या नेमिंग हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4 एथिल 5 मेथिल 3 प्रोपाइल X1 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर इस कार्बन की बात करेंगे, इस कार्बन में क्या होगा, हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन जो चेन है वो आपका क्या है, इस तरह से बनेगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगा, इस तरह से बनेगा। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब इस तरह से बन गया है, तो हमको क्या करना है, इसमें लोवेस्ट नंबर प्रोवाइड कराना है। तो वहां से देखेंगे तो 1 एंड 2। अब यहाँ पे क्या है, दो इस एक ही कंपाउंड में क्या है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है। तो जिधर से कोई एक ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाएगा। अब इधर से देखेंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आ रहा है, जबकि इधर से क्या आ रहा है, ये पहले नंबर पे आ रहा है। तो हमको क्या करना है, वो उधर से नंबर आपको क्या करना है, प्रोवाइड करा देना है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, नंबर प्रोवाइड हो गया। इसके बाद क्या है, सब्स्टिट्यूएंट में क्या है, तो क्लोरो है और क्या है, एक ब्रोमो है। तो 2 क्लोरो है और क्या है, ब्रोमो है। तो ब्रोमो सी, तो ब्रोमो बी से शुरू होगा, क्लोरो सी से शुरू होगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमो को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, क्लोरो को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका, ब्रोमो की बात करके क्या हो जाएगा आपका 3 ब्रोमो हो जाएगा। फिर क्या है आपका 1 एंड 3 डाई क्लोरो हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट लिखने के बाद हमको क्या करना है, वर्ड रूट का इस्तेमाल करना। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। और 1 पे एंड किस पे, 4 पे क्या है, 2 बार डाई क्या है, आइन क्या है, ठीक। इस तरह से क्लोरो की स्पेलिंग हो जाएगी CHLO। क्या होगा, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 3 ब्रोमो 1 3 डाई क्लोरो X1 4 डाई इन सॉरी डाई आइन हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 कंपाउंड की नेमिंग हमने कर ली है। अब तीसरे कंपाउंड की नेमिंग को आपको क्या करना है, अपने रफ बुक में अपने कॉपी में क्या करना है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है, जिसका उत्तर हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे।